हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स प्रीवियस ईयर इनसेम का क्वेश्चन पेपर मैकेनिकल ब्रांच का। एंड जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज विथ लाइव लेक्चर्स एक्सेस आपको मिलेंगे एट जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पे। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप चाहिए डाउनलोड करिए। If you really want to unlock your potential, then come and connect with me at GT Engineering application. Thank you so much. Question number 1 है यहाँ पे. A member ABCD is subjected to a point loads P1, P2, P3, P4 as shown in figure. Calculate the force P2 necessary for equilibrium if P1 is equal to 45 kN, P3 is equal to 450 kN and P4 is equal to 130 kN. Determine the stresses in each member assuming modulus of elasticity be 2.1. तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे P1, P3 और P4 की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी एंड आपको निकालना है P2 का। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी वर्ड आया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, समेशन fx इज इक्वल टू 0 होता है, Fy भी 0 होता है और मोमेंट भी 0 होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के ही फोर्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम सिर्फ समेशन fx इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड में अगर फोर्स जा रहा है तो हम उसको माइनस लेंगे, राइट साइड में अगर फोर्स जा रहा है तो हम इसे प्लस लेंगे। तो माइनस P1 लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए, प्लस P2 माइनस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू पता है P1, P3, P4 उसके वैल्यू पुट कर दी एंड कैलसी में सारा कुछ पुट करने के बाद आपको P2 मिलेगा 365 किलोन्यूटन। ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आपको बीच में का कोई फोर्स पता नहीं है तभी ये स्टेप को फॉलो करना है। देन इसके बाद हमें P2 तो मिल गया, लेकिन फिर भी मेंबर AB का फोर्स चाहिए अपने को, मेंबर BC का फोर्स चाहिए और मेंबर CD का भी फोर्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 मेंबर ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे मेंबर 1 का पता है P1 45 किलोन्यूटन है यहाँ पे, तो राइट साइड में भी 45 किलोन्यूटन भी होगा, वो होगा टेंसाइल फोर्स। देन मुझे थर्ड का भी पता है क्योंकि P4 थर्ड मेंबर के लिए है 130 किलोन्यूटन, लेकिन मुझे यहाँ पे सेकंड का पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको x कंसीडर कर रहा हूँ, एंड उसका डायरेक्शन राइट साइड में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहले मेंबर AB का फोर्स 45 प्लस सेकंड मेंबर का फोर्स x इज इक्वल टू, इन दोनों का मिला के मतलब P2 है आपका यहाँ पे, इन दोनों का मिला के P2 दिया है आपको, तो दोनों का मिला के 365। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पहले मेंबर का 45, दूसरे मेंबर का x एंड दोनों का मिला के 365। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू आ गई आपकी 320 और वो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो x की वैल्यू आ गई 320, तो यहाँ पे भी इधर से 320 है तो उस साइड से भी 320 का फोर्स होगा। x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आती तो मैं मेरा डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर देता और उसका जो वैल्यू है वही लिखता। अगर मान लो यहाँ पे -40 आता मेरा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लेता और 40 यहाँ पे लेता। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। अगर निगेटिव x वैल्यू आती है तो उसका डायरेक्शन चेंज करना है और हमेशा राइट साइड में ही पहले अज्यूम करना है। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट मेंबर AB का फोर्स पता चला, P की वैल्यू पता चली 45 किलोन्यूटन, सेकंड का पता चला 320 और थर्ड का भी 130। अब ट्रेसेस पूछा है, तो ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होता है, सिग्मा AB इज इक्वल टू PAB अपॉन एरिया ऑफ AB। सो P है आपका 45 किलोन्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, एरिया आपको यहाँ पे गिवन दिया है 625, तो वहां से आपको सिग्मा AB मिल गया। देन सिमिलरली सिग्मा BC। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका फोर्स कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव अगर आपका फोर्स है तो वहां पे आप लेंगे -320, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स है, एंड लास्ट का टेंसाइल फोर्स है तो वहां पे प्लस ही आएगा। तो ये था पूरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। A steel rod 2 meter long is at 30 degrees Celsius. The temperature of this rod is increased to 150 degrees Celsius.
find number 1 free expansion of the rod, number 2 temperature trace produced if expansion is prevented and nature of trace, then third trace produced if 2 mm expansion is permitted and nature of trace if alpha is equal to 12 into 10 raised to minus 6 is equal to 200 GPa and bar diameter 60 mm। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या बताया अपने को, सो गिवन में बताया है लेंथ दिया है 2 मीटर, उसको हम करेंगे mm में कन्वर्ट, सो हो गया 2000 mm। देन डेल्टा टी, अब यहाँ पे ध्यान में रखना आपको कि दूसरा जो टेम्परेचर दिया है 150, उसमें से माइनस करेंगे 30 को, तो आपका मिलेगा डेल्टा टी 120 डिग्री। और आपको फाइंड क्या बोला है उन्होंने करने के लिए, फ्री एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब होता है डेल्टा एल, एक्सपांशन मतलब होता है आपका डेल्टा एल, और दोनों बार ट्रेस निकालना है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। एक बार कंडीशन है एक्सपांशन प्रिवेंटेड और दूसरी कंडीशन है एक्सपांशन परमिटेड। तो सबसे पहले डेल्टा एल का फॉर्मूला है अल्फा एल डेल्टा टी, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको क्रिएट करके दिए हैं। आपका मेन फॉर्मूला होता है अल्फा एल डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू 0। सिग्मा एल अपॉन ई राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे एल कट कर सकते हो एंड यहाँ पे ट्रेस का फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अगर सिग्मा एल बाई ई अगर आप देखोगे अच्छे से डेल्टा एल के फॉर्मूले को अगर क्रिएट करोगे तो सिग्मा एल बाई ई मतलब ही होता है डेल्टा एल, तो उसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो डेल्टा एल सिंपल है, अल्फा की लेंथ की और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2.88 mm आता है। देन सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, अगर प्रिवेंटेड बोला है तो इसका मतलब होता है कि आपका इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से मैंने ट्रेस का फॉर्मूला क्रिएट किया है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा ई डेल्टा टी, ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर सिंगल बार है और एक्सपांशन प्रिवेंटेड है तो उसके लिए आपका आंसर आएगा 288 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड एक्सपांशन इज परमिटेड, सो फॉर्मूला होगा आपका अल्फा एल डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल बाई ई इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा आपको यहाँ पे 2 mm दिया है, डेल्टा मतलब यहाँ पे एक्सपांशन बताया है तो 2 mm दिया है, तो वहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 को लेफ्ट साइड में जाके लेके जाइए, सिग्मा बाय 2/200 को राइट साइड में लेके जाइए, तो यहाँ से आपको सिग्मा मिलेगा 88 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गया, ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1B। सो अभी मैं सीधा यूनिट 2 पे जा रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3A यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम AE इज लोडेड एज शोन इन फिगर, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंडिकेटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, डिटरमाइन इट्स वैल्यूज। तो यहाँ पे यूडीएल दिया है A to C पॉइंट के लिए, देन D पॉइंट पे पॉइंट लोड है और E और A यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है। तो सबसे पहले आप करेंगे FBD निकालेंगे एंड यूडीएल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 न्यूटन का फोर्स है और 3 मीटर का डिस्टेंस, इन दोनों का आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 × 3 हो गया 15 किलो न्यूटन। एंड यूडीएल का लोड जो होता है वो कभी भी सेंटर पे एक्ट होता है, सेंटर पे मतलब जितना भी आपका लेंथ होगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.5 सेंटर पे आपका लोड एक्ट हो चुका है। देन आपको इसके बाद करना है मोमेंट एट ए। अब मोमेंट एट ए के लिए बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स के अलग अलग मेथड होते हैं, सो जो भी आपको सूट करता है, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं इसको इस प्रकार से करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है अगर मैं मोमेंट एट ए ले रहा हूँ, मैं मोमेंट एट ए ले रहा हूँ तो 15 का जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, 10 किलोमीटर का फोर्स भी क्लॉकवाइज जा रहा है एंड आर का फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सो जो क्लॉकवाइज फोर्सेस है वो एक साइड में इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्सेस है वो दूसरे साइड में। तो मैं इस प्रकार से करता हूँ, वहां से आपको मिलेगा आर ई की वैल्यू आएगी, अब कैसा आएगा 15 इंटू मोमेंट मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 15 इंटू डिस्टेंस 1.5, देन 10 इंटू डिस्टेंस 10 किलोमीटर फोर्सेस से ए पॉइंट की तरफ डिस्टेंस वो आएगा आपका अराउंड 4 एंड आर ई इंटू डिस्टेंस आएगा 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5
एंड इसके बाद आप करेंगे समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव होता है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। सो मुझे आसान लगता है जो भी अपवर्ड फोर्सेस है Ra और Rb इज इक्वल टू जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस है 15 प्लस 10। तो Ra की वैल्यू भी आएगी आपकी यहाँ पे, Ra की वैल्यू आ रही है आपकी 12.5। सो Ra आ गया आपका 12.5 एंड साथ ही साथ Re भी आ गया आपका 12.5। अब इसके बाद आपको करना है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है आपको, इस प्रकार से करना है। शेयर फोर्स ए का लेफ्ट, सो ए पॉइंट के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हमेशा 0 रहेगा। देन शेयर फोर्स ए राइट, ए राइट का मतलब ये होता है कि ए पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या कौन से फोर्सेस है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है। सो ए राइट मतलब ए पॉइंट पे देखना है आपको। सो ए पॉइंट पे मुझे Ra दिख रहा है और Ra की वैल्यू 12.5, इसलिए यहाँ पे आ गया शेयर फोर्स ए राइट 12.5। देन उसके बाद आपको आगे जाना है सी की तरफ। अब ए का राइट हो गया, देन सी का लेफ्ट। अब ए का राइट और सी का लेफ्ट आमतौर पे सेम ही होता है अगर उन दोनों के बीच में कोई फोर्सेस नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 15 किलो न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है। तो सी का लेफ्ट अगर देखेंगे तो पहला जो आंसर आया आपका 12.5, उसको आप एज इट इज लिखिए, माइनस यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है फोर्स इसलिए माइनस आएगा 15, तो उसका आंसर आएगा -2.5 किलोमीटर। अब सी का लेफ्ट हो गया, देन सी का राइट मतलब सी पॉइंट पे देखेंगे आप, सी पॉइंट पे कौन सा फोर्स है। तो सी पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं, तो जो शेयर फोर्स सी लेफ्ट है वही रहेगा शेयर फोर्स सी राइट। देन सी राइट हो गया, देन डी लेफ्ट और सी राइट वो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो जो वैल्यू आपकी सी राइट की आई थी वही वैल्यू आएगी सी राइट और डी लेफ्ट की। देन डी राइट देखेंगे तो डी राइट मतलब डी पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स 10 किलोमीटर जा रहा है, तो डी राइट आएगा -2.5, जो अभी तक की वैल्यू आई थी उसको देंगे और -10 करेंगे तो आ जाएगा -12.5 किलो न्यूटन। देन डी राइट होने के बाद ई लेफ्ट, और डी और ई लेफ्ट में बीच में कोई भी फोर्स नहीं है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेंगे, डी राइट और ई लेफ्ट -12.5। और ई राइट देखेंगे शेयर फोर्स ई राइट, तो ई राइट मतलब ई पॉइंट पे आपको आर की वैल्यू पुट करनी होगी। सो पहला जो आंसर आया -12.5 + 12.5 = 0। और इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले तो शेयर फोर्स एट इज 0 से आर की वैल्यू है 12.5। देन शेयर फोर्स सी लेफ्ट है -2.5, तो यहाँ से आ गया आपका -2.5। देन सी टू डी में कोई फोर्स नहीं, फ्लैट लाइन, डी को वापस 10 नीचे जाएगा तो -12.5 वापस फ्लैट लाइन एंड देन ऊपर। तो इस प्रकार से आपका आएगा शेयर फोर्स डायग्राम। एंड यहाँ पे y एक्सिस पे होगा शेयर फोर्स किलो न्यूटन में, x एक्सिस पे होगा डिस्टेंस मीटर में। तो यहाँ पे अभी ये जो F पॉइंट है इसको बोलते हैं POC, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। तो जहाँ पे भी वो अपना जो बार है उसको कट करेगा उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। अब वो कहाँ पे है, वो A से लेकर, इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं तो मैं इसको x कंसिडर कर रहा हूँ और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको मैं 3 - x। अब 3 - x क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि A to C का डिस्टेंस 3 है, इसलिए अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 4 - x लिखता। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है। सो पहले ट्रायंगल का हाइट 12.5 और बेस है x, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12.5 / x। दूसरा जो ट्रायंगल है उसका है -2.5, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना है आपको, सिर्फ 2.5 लेना है डिवाइड बाय उसका बेस उस ट्रायंगल का 3 - x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर। मतलब A पॉइंट से 2.5 मीटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर आपका है। देन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में आपको सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट कंसीडर करना है। कौन सा, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट कंसीडर करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हम डायरेक्टली क्लॉकवाइज = एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं तब हमें इस स्टेप को याद रखना है, सिर्फ लेफ्ट पार्ट कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव।
देन सेकंड, अभी नेक्स्ट करते हैं मोमेंट एट ए और मोमेंट एट ई। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के दोनों के मोमेंट जीरो ही रहेंगे अगर ए और ई के ऊपर कोई भी मोमेंट ऑलरेडी नहीं है तो क्योंकि ए के लेफ्ट में कुछ नहीं तो मोमेंट जीरो आएगा, ई के राइट में कुछ नहीं तो मोमेंट जीरो ही आएगा। देन बचा सिर्फ मोमेंट एट सी डी और मोमेंट एट एफ। तो मोमेंट एट सी कैसे आएगा? तो जैसे कि अपना रूल है, सिर्फ मैं लेफ्ट पार्ट कंसीडर करूंगा। सो लेफ्ट पार्ट में मुझे दो फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक है आर ए, दूसरा है 15 किलोमीटर। सो आर ए जो है वो जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, सो आर ए इंटू सी की तरफ डिस्टेंस 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा आर ए इंटू 3। देन 15 किलोमीटर का फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -15 इंटू आएगा 1.5, यहाँ पे लिखा मैंने -15 इंटू 1.5, उसका कैलकुलेशन आएगा 15 किलो न्यूटन मीटर। देन ये हो गया। देन वापस मोमेंट डी निकालना है आपको। सो मोमेंट डी कैसे निकालोगे? वापस डी के लेफ्ट में मुझे आर ए और 15 दोनों ही फोर्स नजर आ रहे, लेकिन डिस्टेंस अभी ज्यादा होगा। आर ए टू डी का डिस्टेंस है 4 एंड 15 टू डी का डिस्टेंस है 2.5। सो आर ए आएगा पॉजिटिव क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, 15 किलोमीटर आएगा नेगेटिव क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये हो गया आपका 12.5। देन मैक्सिमम मोमेंट हमेशा कहाँ पे होता है? POC, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, मतलब एफ पॉइंट पे होता है। अब उसका भी वापस आपको एफ निकालना पड़ेगा ए टू एफ का। सो ए टू एफ, अब ए टू एफ का जो डिस्टेंस है वो है आपका x मीटर हमने कंसीडर किया है। तो वापस वहां पे अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, इसका डिस्टेंस x कंसीडर करता हूँ और ये 5 किलोमीटर का है, तो 5 इंटू एक्स 5x होगा और उससे इंटरैक्ट होगा x/2 पे। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाली है ए टू एफ और 5 इंटू एक्स डिस्टेंस, तो 5x होगा। जैसे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और डिस्टेंस का एक्ट होगा वो x/2 पे। देन मोमेंट एट एफ निकालेंगे तो आर ए यहाँ पे है ऑलरेडी, आर ए वहां पे है ऑलरेडी। सो आर ए इंटू एक्स माइनस 5x इंटू x/2। तो इसमें आप बस x के और आर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा आपको 15.62। एंड बस आपको फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करके आपको BMD निकालना है। सारे पॉजिटिव है, पहले पॉइंट टिक करके रखो। और यहाँ पे ये फ्री हैंड आएगा क्योंकि ये पैराबोला होगा यूडीएल का, तो यहाँ पे पैराबोला होगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको टाइम बहुत लगता है, इसके लिए आपके कैलकुलेशन थोड़े तेज होनी चाहिए, थोड़े से फास्ट होनी चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी जरूरी है यहाँ पे। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का बी क्वेश्चन। सो यहाँ पे बताया कि फॉर ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन विद इन द स्पैन AB। तो AB के बीच में कहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये भी पूछा है आपको। तो पहले तो अपन ने FBD ऑलरेडी दी हुई थी, बस रिएक्शन लगाया है A पॉइंट पे B पॉइंट पे। देन इसके बाद मोमेंट एट A निकाला है। सो मोमेंट एट A क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, सो 24 क्लॉकवाइज फोर्स है, देन 15 क्लॉकवाइज फोर्स है, ये दोनों ही क्लॉकवाइज है। सो 24 इंटू 4 आएगा एंड 15 इंटू यहाँ से 10 आएगा इज इक्वल टू, अब जो 10 किलोमीटर का फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एंड आरबी भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दोनों एक साइड में आएंगे। तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 24 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस आरबी इंटू 7। यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है आरबी की वैल्यू दैट इज 32.28 किलोमीटर एंड समेशन एफ करेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो वहां से आपको मिलेगा आर ए की वैल्यू। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, अपवर्ड फोर्स से आर ए भी, डाउनवर्ड फोर्स से 10, 24, 50, उसमें आर बी की वैल्यू पुट करो आपको आर ए मिल जाएगा। देन शेयर फोर्स कैलकुलेशन निकालना है। वापस अभी सी के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 0, सी के राइट में आएगा 10 न्यूटन डाउनवर्ड तो -10। देन सी और ए के बीच में कुछ भी नहीं है फोर्सेस, तो सी का राइट और ए का लेफ्ट सेम ही रहेगा दैट इज -10, ठीक है, -10। देन ए का राइट, सो ऑलरेडी जो -10 था प्लस आर ए की वैल्यू अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो उसका आंसर आएगा 6.72। देन ए का राइट और डी का लेफ्ट सेम ही रहेगा दैट इज 6.72 क्योंकि ए और डी के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं है। देन उसके बाद डी का राइट
डी पॉइंट पे देखना है आपको, डी का राइट मतलब, तो वहाँ पे डाउनवर्ड 24 किलोमीटर का फोर्स जा रहा है। तो जो आंसर पहले आया था 6.72 माइनस 24 दैट इज माइनस 17.28। देन बी का लेफ्ट और डी का राइट सेम ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बी का लेफ्ट लिखा ही नहीं है, तो एक्चुअली बी का राइट है और इसे ही मैं कंसिडर करता हूँ शेयर फोर्स बी लेफ्ट। तो वो आएगा आपका 15 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स बी राइट आएगा 15 किलो न्यूटन। देन शेयर फोर्स बी लेफ्ट भी सेम ही रहेगा क्योंकि बी। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन होने के बाद आपको शेयर फोर्स डायग्राम निकालनी है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे है आपका सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे -10 नीचे आ रहा है, तो 10 अपन नीचे जाएंगे। देन सी टू ए कुछ भी पहुँचते हैं तो फ्लैट लाइन। देन आर ए कितना है, आर ए की वैल्यू 16.72, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6.672। देन यहाँ से सी टू डी वापस फ्लैट लाइन, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। देन -24 नीचे जाएगा 24, तो -17 तक आएगा वो। देन यहाँ से फ्लैट लाइन, देन वापस 15 किलो न्यूटन फ्लैट लाइन एंड वापस 0। सो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से एंड करना है। ये होगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। देन इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो इसमें वापस एक बार ध्यान में रखना आपको कि आपको सिर्फ लेफ्ट पार्ट कंसीडर करना है और साइन कन्वेंशन हो गए। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो नेगेटिव। एंड सेम एज लास्ट एग्जांपल, स्टार्ट वाला पॉइंट और एंड वाले पॉइंट का मोमेंट 0 होगा। देन मोमेंट एट ए निकालना है, सो लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं बस। तो ए आएगा -10 × 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जा रहा है, ए वाला फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा मोमेंट, तो ये आएगा -10 × 2। देन एट पॉइंट डी -10 × 6 प्लस आर ए × 4, सो -10 × 6 प्लस आर ए × 4, आर ए की वैल्यू 16.72, तो कैंसिल होता है 6.88। देन एट पॉइंट बी निकालना है, 10 × बी तक का डिस्टेंस दैट इज 9 प्लस -10 × 9 प्लस आर ए × 7 -24 × 3, तो उसका जो आंसर आएगा -44.96 किलो न्यूटन मीटर। तो वापस एक लाइन ड्रॉ करना है, इसमें पॉइंट देना है सी ए डी बी ई। देन सी पॉइंट पे 0 है, ए पॉइंट पे -20, बी पॉइंट पे 6.88 माइनस बी पॉइंट पे -44.96 है एंड ई पॉइंट पे 0 है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही बताया है। तो इसके बाद अब इसको कनेक्ट करो एंड ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। सो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं किया है। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करिए। वहाँ पे आपको लिमिटेड और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको जीके इंजीनियरिंग एकेडमी एप्लीकेशन पे सारे रिकॉर्डेड इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आपको नजर आएंगे। ऑल द PYQ इंक्लूडेड है उसमें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।